पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब अंजू का केस चर्चा में आ गया है। लेकिन अंजू का मामला सीमा हैदर के मामले से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? दरअसल सीमा बिना वीजा के भारत में दाखिल हुई है, मगर अंजू 30 दिन का वीजा लेकर राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान जा पहुंची है। इसमें फर्क बस इतना है कि सीमा अपने प्यार का खुलेआम ऐलान कर रही है, जबकि सचिन से शादी करके भारत की नागरिकता की मांग भी उठा रही है सीमा। लेकिन वहीं अगर अंजू की बात करें तो अंजू ने अभी तक अपने दोस्त नसरुल्लाह को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भिवाड़ी की अंजू के पाकिस्तान पहुंचने का मामला सुर्खियों में है। दरअसल भारतीय महिला अंजू अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई है और इस सफर को उसने वाघा बॉर्डर के रास्ते तय किया था। पाकिस्तान जाने से पहले उसने सेल्फी भी खींची और वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंच गई। इस दौरान उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस का भी बयान अब सामने आ चुका है। गया प्रसाद का कहना है कि उन्होंने पिछले 20 साल से अंजू का चेहरा तक नहीं देखा है। पिता अब मीडिया के सामने आए हैं और अंजू के बारे में उन्होंने कई जानकारियां मीडिया से साझा की है। अंजू के बारे में उनके पिता गया प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने कभी भी अंजू को आमंत्रित नहीं किया और वो भी कभी उनके यहाँ नहीं आई। थॉमस ने ये भी कहा कि उन्होंने अंजू के सनकी स्वभाव के कारण उनको छोड़ दिया था। वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश के कैलोर में अपने ननिहाल में रहा करती थी। आपको बता दें कि अंजू के पिता गया प्रसाद ग्वालियर के टेकनपुर के बौना गांव के रहने वाले हैं और वो बेटी के इस कदम को गलत ठहरा रहे हैं, साथ ही उसके सनकी होने का भी दावा कर रहे हैं। गया प्रसाद ने काफी समय पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, जिसके बाद उनका नाम अब गया प्रसाद थॉमस हो गया है। मुझे इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है। सब क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया है, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकनपुर? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए हो? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं हूँ, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूँ। आपकी इससे कब से बात नहीं हुई है? मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ कभी। क्या नाम लिखती है वो? अंजू। अंजू? हाँ। इसकी परवरिश कहाँ हुई है? आप परवरिश उसकी ज़्यादातर मामा के यहाँ रही है बचपन से। 3 साल की थी जब से जो है उन्हीं लोगों ने परवरिश किया है उसका। मामा कहाँ रहते हैं इसके? वो डिस्ट्रिक्ट जालौन में, यूपी में। आपको क्या पता पड़ा ये पाकिस्तान कहाँ चली गई है? मुझे तो कल पता चला है ना। क्या पता चला है? ये पता चला कि ऐसे चली गई, तो किसी को बताया नहीं, बिना बताए चली गई, ये गलत है। आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं? परिवार में कौन कौन है उसके? उसके 2 बच्चे हैं। बच्चों को लेके गई है साथ या छोड़ के गई है? हाँ, बच्चों को लेके नहीं गई, बच्चे तो उसके पापा के पास है। पाकिस्तान जाने के बाद कोई संपर्क हुआ है बेटी से? क्या कहना है उसका? नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। ससुराल वालों का कोई संपर्क हुआ? उनका हुआ, संपर्क हुआ नहीं, मुझे पता नहीं, मैं उनको फोन भी नहीं किया। ससुराल वालों का फोन आया आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं आया। आप अपनी बेटी के लिए कुछ कहना? मेरी खुद की बेटी ने ही बताया था। कितने बच्चे आपके? मेरे 5 बेटी, एक बेटा है। ये कब गई है अंजू यहाँ से? मुझे ये भी मालूम नहीं है। सुनने में आ रहा था 20 तारीख को गई है। और किसको? नहीं, मुझे मालूम नहीं है सब। मिली और किस तरह कैसे मिली? जानकारी हमें फ़ोन के द्वारा उन्हीं से मिली है कि जब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पहुँची हो, तो उन्हीं ने बताया मैं ऐसे करके लाहौर पहुँची हूँ। तो लाहौर से फिर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, तब हमें पता चला कि पाकिस्तान वाले लाहौर गई हुई है। क्या ये भी बताया उन्होंने किस लिए गई हैं वहाँ पे और क्यों गई हैं? हाँ जी, बिल्कुल बताया कि मेरी सहेली है, मैं उसके पास जा रही हूँ, फ्रेंड्स के पास, कोई शादी वादी है, फंक्शन है, इसलिए जा रही हूँ, ये बताया। लेकिन जो अरविंद उनके पत्नी वो कह रहे हैं कि जयपुर बता के हमसे गई थी यहाँ से। वो क्या है, जहाँ वो जॉब करती है, उन्होंने हफ्ते भर की छुट्टी ली थी थोड़ा सा इधर उधर घूमने के लिए। तो पहले तो उन्होंने ऐसे फैमिली साथ प्लान कर रही थी कि मैं गोवा चली जाती हूँ। गोवा एक सिस्टर रहती है हमारी, उनके पास चली जाती हूँ घूमने के लिए। तो वहाँ फिर वो कैंसिल, बजट नहीं हो पाया, वो कैंसिल कर दिया वहाँ।
फिर जयपुर का चला उनका, फिर उनका यहाँ दिल्ली का चला, फरीदाबाद, मतलब कहीं पे भी नॉर्मली ऐसे घूमने के लिए। तो उनका फिक्स नहीं हो पाया था कि मैं इस जगह पे जाऊँगी घूमने के लिए। फिर लास्ट टाइम वो निकली है तो फिर उन्होंने ये बताया कि अमृतसर जा रही हूँ, अमृतसर का बताया। अमृतसर का बताया। हाँ जी। आपसे अमृतसर बताया और पति से जयपुर बताया। हाँ जी, हाँ जी, ना ना, उनसे भी वही बताया ना, अमृतसर ही। हाँ, कंफर्म में जो बताया वो अमृतसर बताया कि मैं अमृतसर गई हुई हूँ। तो जरूर ये बताइए कि चूँकि वो पाकिस्तान चली गई हैं, आपकी बहन है, क्या कभी आपको ऐसा लगा था कि शायद उनका कहीं पैर चल रहा है या कुछ, क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ पे किसी से वो नसरुल्लाह नाम के शख्स हैं, फेसबुक के जरिए उनसे दोस्ती हुई है, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा भी चल रहा है? जब यहाँ साथ में रहते हैं वो तो ऐसा कुछ भी लगा नहीं हम लोगों को कि ऐसे कोई कांटेक्ट है उनके साथ, किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठा लिया, हाँ जी, तो सदमा लगा? बिल्कुल सदमा तो लगता ही है जी, सदमा तो लगा है, थोड़ा सा घबराहट तो हो गई है कि पाकिस्तान जैसे ऐसा हमारा जो देश है जो हमसे खफा रहा है, ऐसे देश में जाके उन्हें एंट्री कर ली है और अभी वो केस भी चल रहा है हैदर वाला, उसकी वजह से थोड़ा तो सदमा लगे है कि एक वो केस चल रहा है और ये सीधे ऐसे कदम उठा रही। वही आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला आपके माता पिता हो या और ये फैमिली मेम्बर्स? सब ने उनको यही बोला कि डांट के कि तुम ऐसे वहाँ क्यों चली गई हो अचानक से, यही रहा। जब ये बताइए कि 16 साल उनकी शादी को हो गए थे अरविंद के साथ, क्या उनके ठीक थे या अचानक से इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाए, क्या लगता है आपको? तो संबंध की बात है तो फैमिली यहाँ पे रह रही है और मैं उनका साला हूँ, मैं भी साथ में आके रह रहा हूँ, उनका संबंध मुझे तो ऐसा कोई वो नहीं है। और शादी को काफ़ी टाइम हो गया, फैमिली साथ में रहती है, 2 बच्चे हैं, ऐसा कोई उनका रिलेशन में ऐसा तो वो कोई वो नहीं था। ये बताइए अच्छी खासी उनकी लाइफ थी। आपकी सिस्टर से? हाँ, मेरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन घर में बैठ के सबके सामने स्पीकर ऑन करके बात सामने हुई है। क्या कुछ घबराहट लग रही थी उनकी तरफ से बातों से कि थोड़ी घबराई हुई हैं या खुश हैं वो वहाँ जाकर, कुछ ऐसे? उनकी बातों से जब हमने लास्ट टाइम रात में कॉल करी थी तब घबराई हुई तो कोई बात नहीं थी, बल्कि वो ये कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग खामखा परेशान मत हो, मैं आ जाऊँगी 2-4 दिन में, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और वहाँ पीछे से जो वॉइस आ रही थी वो बच्चों की आवाज़ आ रही थी, बच्चों की मतलब ऐसी आवाज़ आ रही थी कि फैमिली के साथ बैठी हो। हाँ, क्या तो आपको ऐसे लगता है कि कहीं जो पाकिस्तान में है और किस मकसद से वही, हालांकि वही बता सकते हैं, लेकिन जानकारी ये जा रही है कि किसी से मिलने गई है, अगर वहाँ जाकर वो अगर वहीं रह जाती हैं या शादी वगैरह कर लेती हैं या कुछ ऐसा स्टेप उठा लेती हैं तो तब आप लोग क्या करेंगे? तब तो भाई हमारा स्टेप यही रहेगा कि जो भारत के साथ जो गद्दारी करेगा, जो हमारे भारत देश के साथ, तो वो उसको हम दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो वहीं के वहीं रहे, हमें ज़रूरत नहीं है फिर। क्योंकि एक बड़ा ही एक मामला अभी भी ताज़ा हो रखा है सीमा हैदर का, वहाँ से पाकिस्तान से भारत एक लड़की आई है, 4 बच्चे उनके साथ हैं और अब यहाँ से अंजू गई हैं। क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन इस तरह का चीज़ें हो रही हैं, क्या ये रिश्तों को ख़राब कर रही हैं चीज़ें, या लोगों के आपसी संबंध इतने गैप हो गया कम्युनिकेशन का कि इस कारण से ऐसे रिश्तों को टपका रही है? ये रिश्तों को तो जी बिल्कुल ख़राब कर ही रही है। और ये जो सोशल मीडिया चल रहा है इसमें मतलब ये है, सब लोग बिगड़ रहे जा रहे हैं, बुरा हाल है, कोई भी इसमें फंसता चला जा रहा है। अब जैसे कि पता चल रहा है सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर बात हो रही है, तो जिससे भी बात हुई होगी उसने किसी भी चीज़ बहाने से बहला फुसला के कुछ तो लालच दिया होगा, तभी वहाँ तक गई हैं वो, किसी लालच से, यही है। क्या आपको लगता है कुछ चूँकि पाकिस्तान गई हैं और सोशल मीडिया के थ्रू गई हैं, कुछ गलत भी हो सकता है इसमें? देखो, उनसे जो बात हो रही है उनसे तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो नॉर्मली बात कर रही है। क्योंकि आपकी बड़ी बहन है वो, और हाँ जी, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। गलती अगर हुई है तो माफ़ी भी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जहाँ अगर वो गलत दिखेंगी कि वो गलत तरीके से गई हैं और गलत काम के लिए गई हैं वहाँ पे, तो फैमिली को किसी को भी एक्सेप्ट नहीं है।
लेकिन चूंकि उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया, भले ही वो सही तरीके से गई हैं पासपोर्ट बना के वीज़ा लेके, हाँ जी। लेकिन जो पारिवारिक संबंध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक दरार जरूर पड़ेगी। आपको लगता है ऐसा? ऐसा तो बिल्कुल थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी खटास। अंजू के बच्चे क्या कहते हैं? अंजू के बच्चे जी यही कहते हैं, मम्मी को जल्दी से बुला लो, पता नहीं कहाँ चली गई है, ये कहते हैं मम्मी को बुला लो बस। अंजू की शादी राजस्थान के भिवाड़ी में रहने वाले अरविंद मीणा के साथ हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि वो विजिट वीज़ा पर 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान जाने वाली अंजू खातेगांव ग्वालियर जिले की टेकनपुर में स्थित बौना की है। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस ने मीडिया को बताया कि अंजू 3 साल की उम्र से ही अपने मामा के यहाँ उत्तर प्रदेश के जालौन में रहती थी। अंजू के पिता ने बताया कि उनकी 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अंजू बचपन से ही सन की लड़की है, वो मेंटली डिस्टर्ब है और साथ ही साथ पिता ने बताया कि 20 साल पहले अंजू का विवाह राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले अरविंद मीणा से हुई थी और वो वहीं रह रही थी। पिता का कहना है कि उससे हमारा बिल्कुल भी संपर्क नहीं है और ना ही बातचीत होती है। उसने जो काम किया है वो गलत है। वहीं अंजू का भी बयान सामने आया है। अंजू का कहना है कि वो घूमने गई है, लीगल फॉर्मेट को फॉलो किया है, सब कुछ प्लानिंग और तैयारी करके गई है। अंजू से जब पूछा गया कि वो भिवाड़ी से पाकिस्तान कैसे पहुंची, तो इस सवाल पर भी उसने कहा कि मैं वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची हूं और पहले भिवाड़ी से दिल्ली गई थी, फिर अमृतसर पहुंची, उसके बाद वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची। अंजू का दावा है कि 2 साल पहले यानी 2020 में उसकी दोस्ती नसरुल्लाह से हुई थी। उसने कहा कि उसकी तुलना सीमा हैदर से करना बंद करें, वो वापस आएगी और पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ है। नसरुल्लाह से दोस्ती को लेकर अंजू ने बताया कि साल 2020 में उसकी दोस्ती हुई थी और इसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए, फिर व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई। इस बारे में बहन और माँ को पहले से ही बता दिया था। अंजू और नसरुल्लाह सिर्फ दोस्त हैं, ये दोनों का कहना है। इसके लिए बाकायदा नसरुल्लाह ने एफिडेविट तक दे दिया है और एफिडेविट में नसरुल्लाह ने कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारा शादी का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में हम अब साफ हो गया है कि अंजू और नसरुल्लाह की फिलहाल तो कोई सगाई नहीं है, लेकिन आगे विचार बदल जाए तो अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अंजू 20 अगस्त को भारत लौट आएगी, ऐसा नसरुल्लाह ने कहा है। शर्तों के मुताबिक वो अपर डीर जिले से बाहर नहीं जाएगी। उसके दस्तावेजों की जांच हो चुकी है और वो ठीक है। दस्तावेज के मुताबिक अंजू को 30 दिन का वीजा देने का निर्णय लिया गया है, जो केवल अपर डीर के लिए वैध है। कुछ इस तरह से नसरुल्लाह ने अंजू को लेकर अपनी बातें रखी थी और इसी बीच अंजू के पिता का भी बयान सामने आया है। पिता का कहना है कि अंजू शुरू से ही मेंटली डिस्टर्ब है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।